दोस्तों पिछले वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो था उसमें हमने एक काप दिखाया और काप को B1 डेफिशिएंसी थी जिस वजह से वो लगातार गर्दन को ऊपर करके गिरता जा रहा था। B1 डेफिशिएंसी यानी पोलियो एन्सेफलोमलेशिया यानी कि थायमिन डेफिशिएंसी। ये जो थियामिन डेफिशिएंसी होती है ना, थियामिन जिसको B1 बोला जाता है, आप सभी को पता है, ये सब होती है तो नतीजा पोलियो एन्सेफलोमलेशिया जिसको हम PEM बीमारी बोलते हैं। तो ये जो PEM बीमारी है ना, इसका इलाज क्या है और काप में अगर ये हुई है तो इसको कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा 100% ठीक किया जाता है, आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए, जब भी किसी भी काप को, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे कुछ भी उम्र हो, अगर पोलियो एन्सेफलोमलेशिया हो जाता है, पोलियो एन्सेफलोमलेशिया को एग्जैक्ट पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें क्या होता है, गर्दन ऊपर करके और गिर जाना और तापमान सामान्य रहना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तापमान सामान्य रहता है। पोलियो एन्सेफलोमलेशिया के 70% जो केसेस होते हैं इनमें तापमान आपको सामान्य मिलेगा और 30% जो केसेस होते हैं, 25% केसेस में आपको तापमान कम मिलेगा और 5% केसेस में तापमान बढ़ा हुआ भी मिल सकता है। अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो वो चीज़ ही अलग होगी, उसमें कई बीमारियों के कोम्बो, मतलब कई बीमारियों का उसमें कंफ्यूजन रहता है, जिसके ऊपर मैं किसी अलग वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। निवेदन कीजिएगा कौन कौन से बीमारियां जो है, ये सारी बीमारियों के बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो स्थितियां है ना, सामान्य और कम तापमान वाली, इसमें क्लियर कट B1 डेफिशिएंसी ही होती है। अगर कोई भी काफ गर्दन ऊपर करता है, बार बार ऊपर कर रहा है, गर्दन को टेढ़ा कर रहा है और जो ही खड़ा होता है गिर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यही होगा PEM यानी पोलियो एन्सेफलोमलेशिया, जिसको हम B1 डेफिशिएंसी कहते हैं। अब B1 डेफिशिएंसी को ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। तो B1 डेफिशिएंसी को आपने क्लियर कट पहचान लिया, तो इलाज के लिए सबसे पहली जो चीज आपको यूज करनी है ना, सबसे पहली चीज वो यूज कीजिए सलाइन। सलाइन के बगैर ये काम नहीं होगा, आप मान के चले। अगर सलाइन आप देंगे ना, तभी ये प्रॉपर काम आप कर पाएंगे। तो देखिए, सलाइन कौन सा लगाना है ये पहले तय करते हैं। हमने अगर डिटेल से पढ़ा हो आपने, तो जब भी B1 डेफिशिएंसी होती है ना, उस समय मस्तिष्क में डेक्स्ट्रोज की कमी हो जाती है, ये तयशुदा बात है। तो B1 जो थायमिन जो होता है, थियामिन, ये डेक्स्ट्रोज निर्माण का काम करता है और ये जब कम होगा तो भाई श्योरली डेक्स्ट्रोज की कमी होगी, तो यहां हमें डेक्स्ट्रोज देना पड़ेगा। डेक्स्ट्रोज में दो बातें हैं, अगर तापमान कम है, यानी मैंने कहा 25% केसेस में कम होता है, तो कम तापमान है या सामान्य तापमान है, तो ऐसी स्थिति में हम D5, छोटे जो काफ है ना, उनमें D5% का इस्तेमाल किया जाता है। D5% का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जरूरी है और करना कितना है, 10 ml प्रति 1 kg बॉडी वेट, यानी डायरेक्ट जो आपको D5 मार्केट में मिलता है, ह्यूमन वाला ही मिलता है, तो वो ह्यूमन वाला D5 जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मैं जितने भी इलाज आपको बताता हूँ, ये इलाज सिर्फ जानकारी के लिए है, विशेष ध्यान रखना, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बाकी इलाज जो है वो एक्चुअली आपको पशु चिकित्सक से ही करवाना है या रजिस्टर्ड जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हीं से करवाना है। ऐसा नहीं हो कि वीडियो देख के कोई भी शुरू हो गए, भाई ये बीमारियां जो है ना वो कभी भी बिगड़ सकती है और मामला खराब हो सकता है। इसीलिए D5 का इस्तेमाल करना होता है। कितना इस्तेमाल करना होता है, 10 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। अब इस D5 में ही हमें 4 इंजेक्शन को मिक्स करना होता है और ये जो चारों इंजेक्शन है ये काप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से है, देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं और अब इन चारों को ले लेते हैं। चारों में जो पहला इंजेक्शन रहेगा उस इंजेक्शन का नाम है ट्राइबीवेट और एक्चुअली यही वो इंजेक्शन है जो विटामिन B1 यानी थियामिन की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो ट्राइबीवेट जो इंजेक्शन है वो इसके अंदर मिलाना होता है। अगर मान लीजिए ट्राइबीवेट की जगह ऑप्टीन्यूरोन मिल जाए, ऑप्टीन्यूरोन जो कि ह्यूमन का आता है वो बहुत अच्छा आता है, वो नहीं मिले तो ट्राइबीवेट ही मिलाया जा सकता है। कितना मिलाना है, इसको मिलाना रहता है 1 ml प्रति
10 kg बॉडी वेट, यानी थोड़ी सी इसकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलाई जाती है। 1 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको मिलाया जाता है जो डेक्सट्रोज हमने तय किया उसके अंदर। लेकिन साथ में हमें क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंजेक्शन इसके अंदर मिलाया जाता है ना, थोड़ी सी मात्रा में मेथिल कोबालामिन भी मिलाया जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर दोनों साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेथिल कोबालामिन वाला जो इंजेक्शन आता है, जैसे एक इंजेक्शन आता है मैकोवैट एक्सल, ये जो मैकोवैट एक्सल इंजेक्शन है 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा दिया जाता है। इसी के साथ में जैसे 40 किलो का काफ है तो 4 ml तो ट्राइविवेट हो गया, 2 ml मैकोवैट एक्सल हो गया। तो इसको लगाया जाता है 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी जितना ट्राइविवेट लगाया उसका आधा इसे लगाया जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट इस केसेस में देता है। अब अगर तीसरे इंजेक्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट जो रहता है भाई सेफेलोस्पोरिन ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा काम करता है ब्रेन पर, और उसमें भी सेपोटेक्सिम, जिसका अगर हम ह्यूमन वाला इंजेक्शन लेना, बायोटेक्स आता है, टैक्सिम आता है, तो जो टैक्सिम इंजेक्शन आता है या बायोटेक्स इंजेक्शन आता है उनमें से किसी भी इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जा सकता है भाई, उसमें बहुत गजब का रिजल्ट मिलता है। जो भी काप 20 किलो से ऊपर का है उसे 1 ग्राम लगा दिया जाता है, हालांकि 30 से ऊपर 1 ग्राम लगाया जाता है, लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो इस्तेमाल होता है जिसका नाम है बायोटेक्स, जी हाँ, ये जो बायोटेक्स इंजेक्शन है जिसमें सेफोटेक्सिम साल्ट होता है, इसका इस्तेमाल करवाया जाता है या तो 500 mg या फिर 1 ग्राम। अगर 30 किलो से छोटा है तो 500 mg का इस्तेमाल हो जाएगा, 30 किलो से बड़ा काफ है तो 1 ग्राम का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये करवाया जाता है, ये भी डाइल्यूट किया और D5 के अंदर ही डाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस जहां पर हम कंफर्म हैं कि हाँ यार इसको तो B1 डेफिशिएंसी ही है, तो वहां पर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल भी इसी के साथ करवा दिया जाता है। यानी चौथा जो इसके साथ मिक्स करना रहता है वो है फ्रेंड डेक्सोना। तो डेक्सोना जो इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है वो 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा दिया जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है, 1 ml 30 kg बॉडी वेट। ये देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बनाना है इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, आप समझते रहिएगा। ये जो D5 है इसके अंदर इन चारों इंजेक्शनों को मिला करके और IV लगा दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप लगा देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन सपोर्टिव थेरेपी के बगैर ठीक नहीं होते। सपोर्टिव थेरेपी में एक तो इंजेक्शन यूज किया जाता है और इंजेक्शन का नाम है फ्रेंड V5। जी हाँ, जो आयोडाइज्ड AD3EH वाला इंजेक्शन होता है ना V5, उसको लगाया जाता है 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से काप को लगाया जाता है। 1 ml 30 kg बॉडी वेट, 30 to 50 लिख लीजिए, यानी 30 से 50 किलो वाले को 1 ml, 50 से 100 किलो वाले को 2 ml और फिर ऊपर वाले को उस हिसाब से सेट किया जाता है। तो ये मास में लगता है। ठीक है, ये इंजेक्शन जो है वो मास में लगता है। अब देखिए, अगर आराम नहीं मिलता है ना तो उस कंडीशन में इस ट्रीटमेंट को 8 घंटे बाद फिर से भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों इंजेक्शनों को नहीं लगाया जाता। अगर 8 घंटे बाद करेंगे तो बायोटेक्स और डेक्सोना को नहीं लगाया जाएगा और 8 घंटे बाद भी इलाज को रिपीट किया जा सकता है। अगर आराम नहीं मिला तो, आराम मिल गया तो 12 घंटे बाद रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ये जो दोनों इंजेक्शन है इनको 24 घंटे से रिपीट करना होता है। यानी दूसरे दिन सुबह अगर लगा रहे हैं 24 घंटे से तो फिर इसको रिपीट करते हैं। कई बार जहां हमें इन्फेक्शन का डाउट होता है वहां पर 12 घंटे से भी इस इलाज के साथ इनको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन 8 घंटे वाले में फिर से रिपीट नहीं करते हैं। और ये जो इंजेक्शन है V5, इसको रिपीट करते ही नहीं है, करना ही नहीं होता है इसको रिपीट। ये तो एक बार लग गया, बस एक ही बार लगता है। इसके अलावा जो ही कुछ ठीक हो जाता है काप, उसके बाद 2 सिरप है जिनको दोनों को दिया जाता है और बेटर रिजल्ट लिया जाता है। वो सिरप सपोर्टिव थेरेपी में ही आती है, और एक सिरप जिसका नाम है न्यूरोकाइंड, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, न्यूरोकाइंड प्लस वैट। ये जो सिरप है ये उस काप को 10-10 ml, 50 किलो का काफ है तो 10-10 ml सुबह शाम दोनों टाइम दिलवाई जाती है। 10 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से BD सुबह शाम
दिलवाई जाती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। इसी तरीके से एक सिरप है जिसको कि 2 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिलवाया जाता है, जिसका नाम है वाइमरोल। जी हाँ, ये जो वाइमरोल जो सिरप है भाई, ये भी विटामिन ए की है, बहुत अच्छी है। तो इसका इस्तेमाल भी 2 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से ऑरली, इन दोनों को हमें ऑरली देना। सिरप है तो जाहिर है ऑरली देना। इस तरीके से पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया, जो पिछला वीडियो मैंने शॉर्ट डाला था, वो वीडियो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना, सभी देख ले कि किस तरीके के लक्षण आते हैं, क्या होता है। तो उसका इलाज जो है वो इस तरीके से होता है, लेकिन करना सिर्फ पशु चिकित्सक का होता है। अगर आप कंप्लीट जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है उस पर वेट क्लास आने वाली 21 तारीख से आ रही है, अभी भी चल रही है। तो वहां आपको डेमो क्लास भी मिलेगी वेट क्लास में, और फ्री क्लास भी मिलेगी, और मैं फ्री लाइव भी आता हूं रात को 10 बजे। तो मिलते हैं रामावत एनिमल ऐप पर।